आय रयो मरणे शू मुश्किल है जीणो। ए खड़ी हवेल्या हसे आज पण झूंपड़ल्या रो दुख दूणो। ए धनाला थारी कायारा भक्षक बनता जावे है। रे जाग खेतरा रूखाड़ा आ बाड़ खेत ने खावे है। ए जिका रे देख मिनख मुरझा। साथी एस पवार आज ही कार्यक्रम में मैं विनोद स्वामी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बैठे हो सारा पहली पोत हरियाणा की DYFI संगठन का साथी भारतीय की जनवादी नौजवान सभा के साथियों को बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूं कि मन्ने बा लाल सलाम कॉमरेड मन्ने बा बोलने मुझको बैठे मौको दियो है। इन्हों कार्यक्रम शुरू करियो और इन्हों मुझको वो एक फोन आ गयो, वो भी बहुत जरूरी फोन। खैर मैं गुजारिश करूंगा जिसका साथी मैंने अठे सुनन लाग रहे है वे एक बारी फोन नहीं करेगा। काल श्याम ने साथी सतवीर और शौकत को सूचना ही कि DYFI के एक ग्रुप पर आप आओ और महापंडित राहुल सांकृत्याय के जीवन के बारे में बात करो, साहित्य पर बात करो। मैं कई कोणा सुआ चीजा ने देखने लाग रहे हो। आखिर के बात करूं मैं? एक कानी वो आदमी है जो साथी बिचारे फोन कर रहे हैं, कई ध्यान को नहीं आने लाग रहे हो। ध्यान भंग हो सी तारतम्य रिदम जो बोलने में वो बड़न कौन देवे। फिर भी आपा टूटी फूटी लैंग्वेज के में मैं हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, राजस्थानी में मैं इसलिए भी बात करूंगा कि मेरी जुबान को हरियाणा के लोग जहां भी बैठे हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उनके सामने कोई प्रकार की दिक्कत है वो आएगी नहीं। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि सब साथी इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इस कार्यक्रम के शुरू में प्राण गुप्त नाम से एक साहित्यकार हैं, अभिव्यक्ति नाम से एक पत्रिका निकलती है हिंदी में, और 2001 में उनकी एक कविता छपी थी, एक गीत छपा था। उस गीत की लाइनों के साथ मैं बात शुरू करता हूं कि गुनगुनाना जिंदगी की रीत है और हार में भी मुस्कुराना जीत है। जबकि पथ में धूल हो तूफान हो, जबकि जिंदा आदमी बेजान हो, जब बहारें जल रही हो आग में, जबकि अपनी जिंदगी भी बहार हो, जबकि अपना खून भी बेकार हो, जो कि मुर्दों में जवानी फूंक दे, वह जमाने में विजय का गीत है। गुनगुनाना जिंदगी की रीत है और हार में भी मुस्कुराना जीत है। साथी राजपाल, साथी रंजीत, सब कॉमरेड साथियों को मैं रेड सैल्यूट ठोकते हुए मैं मेरे द्वंद को सुमेर जानी मेरे दिल के टुकड़े हैं। सुमेर जद मनो नून तो आयो कि मैं राहुल सांकृत्यायन पर बात करूं तो हमारे अंदर एक द्वंद हो कि राहुल सांकृत्यायन जो इतनी बड़ी विभूति था, जिन्होंने करीब 150 ग्रंथ लिखे, 129-30 ग्रंथ उनके छपे हुए मिलते हैं, जो नए केवल साहित्य के बल्कि इतिहास के, पुरातत्व के अनेक विधाओं में जो माहिर थे, उनके बारे में मैं आज क्या बात करूं। मगर दोस्तों, जब मैं सोचने बैठा, पढ़ने बैठा, उनकी करीब आधा दर्जन से ज्यादा ये किताबें पहले से ही मेरी लाइब्रेरी में पड़ी थी। जब मैंने इनका अवलोकन किया तो बहुत बहुत कोणों से बात सामने निकल के आई। मगर सबसे बड़ा कोण यह था कि राहुल सांकृत्यायन एक जनता का आदमी था, जनता का लेखक था,
वो समता, आजादी और बराबरी की बात न केवल किताबों में चाहता था, न केवल कविताओं में चाहता था, केवल साहित्य के मार्फत वो ऐसा चाहता था, बल्कि उसकी कथनी और करनी में भी अंतर नहीं था। आज से करीब 127 साल पहली बांगो जन्म होयो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पेंदा गांव गए मां। जन्म के बाद में माँ बाप चलता रहा, कुलवंती देवी मागो नाम हो और गोवर्धन जी पांडे के घरे जन्म होयो बांगो ननियाल में बांगी परवरिश हुई। उर्दू से आपकी यात्रा शुरू करी, फारसी लाहौर में जाके सीखी, दूसरी बहुत सारी भाषावां आ विद्वान विद्वान किताक तकड़ा विद्वान। कई लोग कहे भाई 35 भाषा का प्रकांड पंडित था, कई लोग कहे 20 भाषा का प्रकांड पंडित था। वह चीनी भाषा, तिब्बती भाषा, फ्रांसीसी भाषा, सिंहली भाषा, मगर सारी भाषाओं के बावजूद विनोद शेयर करने की प्रक्रिया बताओ साथियों को। शेयर करने की प्रक्रिया साथी शौकत से गुजारिश करूंगा, साथी सतवीर से गुजारिश करूंगा कि भाई कमेंट में जो है वो लिखेगा। जका साथी जुड़ना चाहे वह DYFI हरियाणा के पेज पर जाके जो है वो पेज ने खोलेगा और बट्ठे जो है वो जुड़ सके। PK सुथार मेरा बड़ा भाई भी कार्यक्रम में आया, बांगो भी मैं स्वागत करूं। बहुत सारी भाषावां का जानकार। अगर जब आंगी किताबां की फहरिस्त अगर आप देखांगा तो प्राचीन और आधुनिक विभिन्न विधावां में अलग अलग तरीकों में साहित्य सृजन करे। अगर मैं यहां कह दूं कि राहुल सांकृत्यायन ने आज पढ़ने की जरूरत है, तो मैं आ कहूंगा कि राहुल सांकृत्यायन आज भी बहुत प्रासंगिक है। राहुल सांकृत्यायन भारतीय प्रगतिशील और समानतावादी साहित्य के अग्रदूत भी हैं। यह हमारे साथी नरेश लिख रहे हैं। न केवल अग्रदूत है बल्कि और भी बहुत सारी बातें हैं। एक एक बात सिलसिलेवार करूंगा, मगर सारा पहले बहुत बांगे जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें जो है वो बताना चाहूँ। छोटी सी उम्र में बाल्यकाल में ही बांगो ब्याह हो, ब्याह होने के बाद में मैं घरों उठ गया। वह एक मठ में साधु के वेश में रहा। जब वह आर्य समाज में जुड़िया तो आर्य समाज ही रहा। वह जीवन में वेदांत को अध्ययन करने खातर जब अयोध्या आया, बिंगे बाद में बौद्ध धर्म को अध्ययन करने खातर वह विदेशा में गया। तो न्यारी न्यारी हर जगह गया बठई भी आदमी की ये खासियत आई कि बिन एक बात जकी पकड़ ली नहीं, बिन सड़ू शोध कर दें तो सुई मतलब बिन एक एक बारीकी को जो है वो अध्ययन करने की बांगी प्रक्रिया है। बौद्ध धर्म के मां आचार्य की पदवी ने त्रिपिटिकाचार्य कहे, वह भी वह बढ़िया। काशी के पंडिता माने महापंडित की उपाधि दी। कलकत्ते जाने से पहले बाने अंग्रेजी को नहीं आवाई, मगर बाद में अंग्रेजी में महारत हासिल कर ली। थोड़ी सी देर में न केवल कोई भाषा ने सीख लेनी, बल्कि राहुल संस्कृत जन लेखक बांगी पहली कृति संस्कृत के आई। भाटी जी 27 साल की उम्र में बिया बां विधिवत लिखना शुरू करियो। आ बात जो है वो माने भी है। बां जो लिखियो बा में कुछ एक किताबां इन किताब में बहुत सुंदर तरीके देड़ी है। मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। पहली दर्शन और धर्म की किताबा में जो दर्शन दिग्दर्शन नाम की किताब है, वह मूल किताब इड्डी है। 650 पेज की किताब है और पूरी दुनिया के धर्मांगो दर्शन को निचोड़ है। बहुत अद्भुत किताब है। इस्लाम कद आयो, सनातन धर्म के हो, बाद में और भी मां के आया, दूसरा देशांगा दूसरा जो धर्म है वह क्यों कराया सारा का सारा। आ किताब भी बहुत जेलगा में लिखी। वह किसान आंदोलन में बिहार के मजद 1940 के आंदोलन हो, जब वह जेल में रहा, गिरफ्तार कर लिया गया। जब स्वामी सहजानंद 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा को गठन करो, वह दंडी स्वामी आ स्वामी सहजानंद। बी टाइम एक ओंकार नाम को साप्ताहिक पत्र भी निकलतो। भी साप्ताहिक पत्र को जो है वो राहुल सांकृत्यायन साहब संपादन भी करो, मगर बाद में विचारिक मतभेद गए चलता जो है वो बाने छोड़ दियो वो पत्र जो है वो। इनके अलावा
बौद्ध दर्शन, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, तिब्बत में बौद्ध धर्म और ऋग वैदिक आर्य, जके में यहाँ आ किताब जकी है बा, एक किताब मेरे कनट है पढ़ी भी ही, आ किताब इस्लाम धर्म की रूपरेखा पढ़ी है। कहानियां में वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपरी, कैनेला की कथा और सतमी के बच्चे। मैं वोल्गा से गंगा पर 1 मिनट बात करना चाहूं। बिया तो राहुल सांकृत्यायन के साहित्य पर एक साथी को वीडियो देखा मैं कई, सहकार रेडियो पवन जी कर गया थे बोले कोई, राहुल सांकृत्यायन पर और बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा बंगा लेख है, वे जाके आप देख सका, पढ़ सका। मैं गुजारिश करूंगा एक बारी साथियां हूं, हरियाणा के साथियों से गुजारिश करूंगा, जितना भी साथी मैंने देखने लग रहा है कि वह और ज्यादा ये कार्यक्रम ने आगू आगे जो है वो ग्रुपा में शेयर करेगा, मित्रा ने जो है वो ज्यादा में ज्यादा जोड़ेगा। जोड़ने को तरीको अगर नहीं आने लग रही है तो DYFI हरियाणा लिखे ही पेज पर जागा, और भी पेज पर जाके आप लिंक जो है वो यूं हो सको। इनकी कोई सरल प्रक्रिया और है तो कोई साथी बिचाले जो है वो लिख दो। वोल्गा सु गंगा किताब कहानियां की किताब है, बिया तो इनमें 20 कहानी है। जद समाज माता प्रधान हो तो बी टाइम की एक लंबी कहानी जिसकी मैं बहुत पहले पढ़ी, निशा नाम की कहानी है। नारी स्वतंत्रता, नारी स्वच्छंदता, नारी गुज को मतलब श्रमशीलता पर आधारित 361 पीढ़ी पहले की वह कहानी। और दूसरी कहानियां भी, ये किताब के बारे के मां अब बात लिखी जी है कि करीब 10,000 किलोमीटर की परिधि और 8,000 साल को इतिहास समेट दिया किताब। भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक सारी चीजों को एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक बेजोड़ कृति है, एक धरोहर है हिंदी साहित्य की। जब हिंदुस्तान, ईरान और यूरोप कबीलाई संस्कृति के मानवता को मतलब विकासशील विकसित जद होने लाग रही, घासीराम जी देत्रवाल मानव साहब में आया है, लेफ्ट साइड शेयर के बटन पर क्लिक कर अपने मैसेंजर के दोस्तों को भेजे, सब ठीक है। ये बात जो है वो बोल दी है मैंने। बहुत महत्वपूर्ण कृति वोल्गा से गंगा, मैं गुजारिश करूंगा, ये छोटी छोटी किताब है, ऑनलाइन पढ़ सको आप। बिंगे अलावा निबंध और इतिहास और संस्कृति पर भी आगे बहुत किताबें हैं। बिया तो 150 किताब बताई है, 50,000 ज्यादा पृष्ठ जो है वो लिखा आ बताई है, करीब 129 छपेड़ी किताबें जो है वो बताई है। बा में भी महत्वपूर्ण किताबें या सूची है मेरे सामने, साहित्य निबंधावली, पुरातत्व निबंधावली, दिमाग की गुलामी, साम्यवादी क्यों, हिंदी काव्य धारा, तुम्हारी क्षय, क्षय का मतलब तुम्हारा नाश हो, किस किस का नाश हो, क्यों नाश हो, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें मैं 3 किताबों को टारगेट करके आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं। उसमें एक दिमाग की गुलामी, तुम्हारी क्षय, और इसके अलावा भागो नहीं दुनिया बदलो। आज की समस्याएं, अकबर और विश्व की रूपरेखा, जीवनी में सिंहल के वीर, माओ त्से-तुंग, कार्ल मार्क्स, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, ये किताब जो मेरे पास पड़ी है। घुमक्कड़ स्वामी, बचपन की स्मृतियां, मेरे असहयोग के साथी जिनका मैं कृतज्ञ, हो तो जाता है बच्चे, हो तो जाता है बच्चे, कीठा, विस्मृति के गर्भ में, ये उपन्यास का नाम है। निराले हीरे की खोज, ये भी उपन्यास है। जीने के लिए, अनाथ, जय योद्धे, जय योद्धे यहां पढ़ा भी था, मेरे पास भी है। और इसमें दाखुंदा, सिंह सेनापति, दिवोदास, अदीना, सूदखोर की मौत, 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया बदलो, राजस्थानी रनिवास, जो अब साथी SS पवार पढ़ भी रहे हैं, और यात्रा भ्रमण और नाटक पे किन्नर देश में, विस्मृत यात्री, घुमक्कड़ शास्त्र और 3 नाटक। बात की अब मैन पूरी होगी। मैं यहाँ बता सकूं कि बचपन की शादी के बाद में मैं मठ में उठ गया, भठू निकलने के बाद में मैं मास्को उठ गया, मास्को में जाके वहाँ एक दूसरी शादी कर ली लूला येलेना से। सेकंड वर्ल्ड वार हो जब मैं परिवार फिर बिखर गयो, बिंगे बाद में 1950 में मैं जो है वो नैनीताल आ गया। नैनीताल में कमला सांकृत्यायन बांगी दूसरी पत्नी बनी।
भी बाद के माँ 1950 के बाद में फिर जो है वो लास्ट में वह दार्जिलिंग जो है वो आप घर में रहा, मगर इतना काम कौन चाले बंगी इया कहूँ काम कौन चाले कि भाई बहुत सारी भाषाओं का विद्वान है, वहाँ बहुत सारी दर्शन की फलानी डिमकी बहुत सारी किताब लिखी, इतनी किताबा लिखी कि बीती किताब लिखना बहुत दोहरो काम हुआ। किताबा की भाषा के बारे में बात करूंगा मैं थोड़ी सी, कि किताबा सहज और सरल जो वो इसे तरीके लिखी जी के भाई आम आदमी के समझ में आ जाए। भागो नहीं दुनिया बदलो उपन्यास है वहाँ, बड़ो अलग तरीके का उपन्यास है। वहाँ प्राचीन और आधुनिक साहित्य भी वे कट्ठे कट्ठू अड़ंगो विदेशा में यहाँ भेड़ो करके अठे लिया। बाने हिंदी और हिमालय बड़ो पसंद हुआ, 17 बार हिमालय की यात्रावां करी। वे चीन में तिब्बत में बागी पांडुलिपियां चित्रकलावां की जो है वो बहुत सारी चीज 200 कुंटल का जका बजनी इतिहास की किताबा वे खचरा पर गाल गाल के लिया, बांग उल्लेख भी मिले आप मोटा मोटी जो है वो पढ़ा भी। 1958 में बने केंद्रीय साहित्य अकादमी को अवार्ड मिलो। 1863 में जिकी साल में एक्सपायर होया भी दौरान बने जो पद्म विभूषण से भी सम्मानित करी जा। ये सामान्य जानकारियां है, असामान्य जानकारियां को देने का उद्देश्य सिर्फ इतो ही है कि बंग बारे के माँ अपन थोड़ो सो बेसिक जो है वो कारण बेरो। एक बात तो है कि वह बहुत तकड़ा घुमंतु आदमी आ, पूरे देश के कोने कोने में घूमया, दुनिया छाणी बा। बंग घूमने को कारण के हो, मस्ती लेने खातर गया, पिकनिक कराने खातर गया, पूरे देश का धर्म शास्त्र फलाना डिमका खातिर गया। घुमक्कड़ आदमी ने बहुत जिज्ञासु होना पड़े, बिंग पिपासा जो है वो आगू आगे बढ़ती जानी चाहिए, शांत नहीं हो। वैज्ञानिक भौतिकवाद बहुत अच्छी किताब है, किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल में लिखी थी, साथी बोल रहे। ई बात पर ही जो है वो मैं आना चाहूँ, जक्का आदमी पूरी दुनिया में यानी जक्का आदमी के नहीं तो टैलेंट हो गए बन सो की बाजार बार के देख लियो। और बिंगे बाद गए मां वो साम्यवाद किसान मजदूर अकगी खाना रहे मेहनत कस आदमी के आजादी के पक्ष में आयो, और बट्ठा आता आता बिन आ कई दिमाग की गुलामी जी आप किताब पढ़ांगा। या जो है वो एक दूसरी किताब को नाम तुम्हारी क्षय जी आप पढ़ांगा। बा किताबा में मोटा मोटिया 2-3 किताबा में चीज को खुलासो हो जाए कि आदमी और दुनिया में वर्ग संघर्ष हमेशा सु चालतो आयो है, और चंद लोग जो है वो आपके स्वार्थ के चलते बहुत बड़े समुदाय को बहुत तरीकों शोषण कर जाए। भी शोषण के मां सारा मोटा हथियार जका हुए, एक धर्म हुए और दूसरो जो है वो शिक्षा हुए। शिक्षा और धर्म के मां बहुत सारी ब्रांचेज है। मैं आज महापंडित, सिर्फ विद्रोही, घुमंतु, एक फक्कड़ सन्यासी, बहुत बांगी उपमावां है। मैं बाने याद करता थका आप लोगों से सिर्फ एक या बात चाहूं कि जब ताई राहुल सांकृत्यायन ने आपा पढ़ांगा नहीं, जब ताई आपा समाज के मां आज के परिप्रेक्ष्य के मां आज के भारत और विश्व के मां आपा कठी फिट को नहीं उसका। जका लोग आज समाज के मां बराबरी चाहे, जिका लोग समाज के मां शोषण के खिलाफ लड़नो चाहे, जिका जात धर्म संप्रदाय धार्मिक पाखंड और जिको एक मेहनत कस आदमी की लूट पर डाको पड़न लाग रहे, बंग के खिलाफ गांव महानगर और कस्बा में जिको लड़नो चाहे, वो आदमी बिना दलीली तरीकों बिना मानसिक क्रांति के तैयार होया बिना वो दूसरी जगह बदलाव क्रांति जो है वो कर कौन सके। इन बात खातर जरूरी है कि भले ही राहुल सांकृत्यायन ने आप समग्र ना पढ़ा या ना पढ़ पावा, सारो साहित्य उपलब्ध ना हो, चंद जगह अगर उपलब्ध हो, जगजीत सिंह जग्गी कार्यक्रम आए, रिक्की जी, मैं सारे साथियों को नाम नहीं ले पा रहे हूँ, मगर 40 लोग भी आप बहुत, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, पर 2-4 रूट कर बम की तरह फूट कर बड़बूजे की आंख तो फोड़ सकते हैं। राजस्थानी में एक कहावत है कि चंदन की चिमठी बलीर गाडो बलो न काठ, चातर तो 4 ही बलार मूर्ख बला न 60। मैं आ चीज कहनी चाहूं कि 40 लोगों की गैदरिंग भी इन दौर के कम को नहीं। आज दुनिया एक महामारी से जूझने लग रही है। आज आप एक बहुत आपात स्थिति गए मां, इससे गए मां अपन वो मौको मिले है कि आप परिस्थितियां में भी
एक अगली और बेहतर दुनिया की कामना के खातर राहुल संकृत्यायन के मार्फत किया अपने गांव मोहल्ले खुद ने और जकी रूढ़ियां कुरीतियां जका छिड़िया गलिया विचार हा बन क्यूकर बारे फेंक के एक नव निर्माण जो है वो कर सका। राहुल संकृत्यायन व्यक्तिगत तौर से आ चीजा मान्यताओं पाखंडा धार्मिक पाखंडा बहुत बेबाक्यों खुल गए जो है वो बोलियो है। इतो बोलियो है कि अब तो इन दौर के माँ तो बित्तो बोलने को मतलब तो सीधी सीधी कत्ल है। हालांकि माँ पर भी बहुत बारी हमला भी होया, जागीरदारा की तरफ हूँ, जमींदारा की तरफ हूँ, ब्रिटिश सरकार की तरफ से भी। और वो जोखिम भरियो रस्तो है बी पर आपदा जो है वो आवे जिया साथी सतवीर कई बारी बोले करे। अभी बी भाषा ने आपने सहमित करनी पड़ेगी। दुनिया में आपने किंग सागे कोई लड़ाई को नहीं, दुनिया में जका धार्मिक पाखंडा में फंस रहा है या जिके लोगों ने इं ही बता दियो कि दिखनाद नहीं है उत्तराध बता दियो का उत्तराध है तो बांगी चुन दिया आप सीधो सीधो उत्तराध का नहीं आंगली करके को नहीं खोल सका। बी खातर जरूरी यह है कि खुद पहली आप वैचारिक तरीकों ले सुआ खुद आप जो है वो आपने कने वो आगलो जो एक तर्क देवे कुतर्क देवे तो बिंगे समक्ष 1000 तर्क जो है वो खड़ा कर सका। फिर बिंगमा एक तुलनात्मक दृष्टिकोण पैदा करा। वो काम एक आदमी से शुरू हुआ गांव में एक मित्र से शुरू हुआ। वो मित्र जदियां लागे को विश्वास में आए इन तार्किक राह पर आगे और पाखंडा ने छोड़ गए और वो जो है वो समता की आज़ादी की जात पात के खिलाफ रूढ़िया के खिलाफ समाज के माँ ओर्ज की बुराइयां व्याप्त है बांगे खिलाफ मानसिक रूप में तैयार हुए तो बाद के माँ बा पहली अपनी जीत है जिकी यानी एक आदमी ने जीतने को मतलब आप एक दुनिया जीत सका, आप एक गांव ने जीत सका, आप एक जिले ने जीत सका। मगर बिंगे लिए जरूरी है कि खुद आपने पहली बेसिक नॉलेज होंगी बेरो कौन पड़ेगा अब जो है वो पार कौन पड़ेगी। आपने जो है वो पाखंड क्यों फैलने लग रही है तय तक जानो पड़ेगा। जज जागे जो है वो यहीं पर अंकुश लागेगो दुनिया बदलेगी बहुत धीरज के सागे। भाषा के मां भी बड़ो निर्मलता राखनी है बहुत प्रवाह जो है वो बनना चाहिए। बताती भगत जो है वो आगले गए यहाँ गोटी सी फिट हो वो करे आगले गए यहाँ मतलब मत या पजामो पाटे करे नहीं भी चरड़ चरड़ जो है वो आगू आगे जो है वो मतलब रस्तो दिख वो करे जद जागे आप ये मिशन के मां कामयाब होगा। राहुल संकृत्यायन की मैं भाषा देखिए वे बहुत सहज तरीकों सीधे साधे तरीकों बहुत गूढ़ बातें ने बताने को जो है वो प्रयास करे है। मैं एक बार इन चीज ने संभालू 2 किताबा तुम्हारी क्षय में वहां के कहे यानी नाश हो थारे समाज को नाश हुए। अब आ बात सीधी सीधी यहाँ कह देंगे थारे समाज को नाश हुए। राहुल संकृत्यायन जी को पढ़कर मार्क्सवाद की बुनियादी समझ विकसित करने में बहुत मदद मिलती है। मानव जी आप जो है वो बहुत सही लिख रहे हो। समाज थारो समाज को सत्यानाश हुआ आ बात जो आप कह दें तो कोई आपने जो है वो मरोड़ के कौन मार देगी अपनी गिच्ची पकड़ के दूर कौन फेंक दे। मगर समाज आपनो समाज की तो दोगलो है। भगत सिंह जामे बन पड़ोसी के घरे जाम जा मेरो बेटो तो एटीएम बनना चाहिए लूट लिया हुआ पूरे देश ने। मगर दूसरा का जो है वो सामाजिक कार्य करता फिरे नॉन प्रॉफिट कार्य करता फिरे बेगार करता फिरे वह जो है वो दिनों लेके शाम ताई चक्री चढ़िया रहे तो समाज बठे गलत हो गयो। राहुल संकृत्यायन को साधारण सो सुंदर सो एक लेख है। आ किताब तुम्हारी क्षय नाम की किताब है। इनको लिंक में थोड़ी देर बाद में कार्यक्रम खत्म होने के बाद में अठे देऊँगा। बिन पढ़ियो थे छोटी सी 60 पेज की किताब है जिनमें 6-7 आर्टिकल है। ये 6-7 आर्टिकल एक तरीके को फिल्टर है जो को आदमी दिमागी तौर एन मानसिक बीमार है पाखंडा में जकड़ीज रहे वो आदमी सिर्फ राहुल संकृत्यायन की छोटी छोटी 2 किताब पढ़ ले नहीं तो बिंगो जो है वो साफ हो जाए। आगे लिखे तुम्हारे धर्म की क्षय हो यार धर्म ने तो बचाण खातर कत्ल करने लाग रहे मरण लाग रहे आप श्री में कोरोना वायरस जो है वो एक का नहीं लागण लाग रहे धर्म की क्षय क्यों करो यार। जो धर्म इतो पवित्र जो इतो पुरातन इतो इया भी धर्म वो नाश क्यों हुआ यार। वो नाश बट्ठा आगे जरूरी हो जाए जथे धर्म पर पाखंड इतो खतरनाक तरीका हावी हो जाए
कि जो सुबह लेके शाम ताई आपके पेट की रोटी के जुगाड़ के मैं थक जावे और बिना शेरनी बांटनी पड़े। जब धर्म की क्षय की बात करे महान विचारक सोनू नागर लिखे। प्रहलाद जी पारी का है कार्यक्रम में भाई साहब मैं मांगू स्वागत करूं 18 स्पीड। तुम्हारे भगवान का क्षय हो यार, भगवान पर तो सारो सौदो है, बिंग क्षय क्यों करो। राहुल शंकरतैन बहुत सरल तरीकों समझा दिए सारी की सारी चीज, तुम्हारे सदाचार की, तुम्हारे जात पात की, तुम्हारे जोंकों की क्षय हो। ये एक किताब भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डोज है। मैं कई मेरा मित्र आजकल जाति पाति ने लेके बात करे, जब धर्म की व्याख्याओं ने लेके यहाँ कवे कि ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी और थारे सिख और सब धर्मा से जो है वो श्रेष्ठ हिंदू धर्म है, मन गर्व हुआ है। मगर बिंग सागे सागे जब मैं ST SC की बात करूं, जब मैं पढ़ूं ओम वाल्मीकि की जूठन आत्मकथा, जब मैं शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पे, जब मैं सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा का 2 भाग तिरस्कृत और संतप्त पढ़ूं, जब मैं गुलामगिरी पढ़ूं, जब मैं मणिकर्णिका पढ़ूं, मैं तुलसी राम की जब मुर्धैया पढ़ूं, जज को है वो मेरा और क्यों कही हो जाए। वे किताब एक बारी पढ़ाओ बाने, वे किताब पढ़ाने के बाद में मैंने पूछियो कि के बात है, के चीज में बांका बांका फिरने लाग रहे होते, बाकी चुंदी खुलेगी। चुंदी खुलने के बारे में एक बात और बताऊं, ये पूरे सिस्टम के चुंदी लगाना चंद लोग है, और बात चुंदी खुले की यार, खुलने के बाद गिर पहली की स्थिति में बताऊं, किताब चाबी है, साहित्य ताड़ो है, साहित्यों की कोई चुंदी खुल सके, अठज की चुंदी लागेड़ी है, बा किताब खोलेगी, विचार खोलेगा, आ तलवारों को नहीं खुलना रही चुंदी। ये बात खातर वो साहित्य गांव गांव ताई राहुल शंकरतैन 2-4 किताबा तो गांव गांव ताई पुगनी चाहिए, बन पुगाने को अपन बंदोबस्त करना चाहिए। आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर लोगों ने अपन जोड़ना चाहिए, अपना व्यवसायी लोग है बाने जोड़ना चाहिए। एक पौधार जी होया जो सारा को सारो गीता गोरखपुर प्रेस जो है वो घर घर गए मां धार्मिक साहित्य जिया पुगाई जो दिए ही जो है वो, इससे लोगों ने आगा आना चाहिए, जिका लोग मानवता के पक्ष गए मां है, जिका लोग इस दुनिया की बेहतरी के लिए खैर मनाना रहा लोग है, बन आगा आना चाहिए। राहुल शंकरतैन आपकी छोटी सी किताब में आप बात करिए, मैं चुंदी वाली बात पर दूसरा हूं। जब आप कोई गांव गएड़ा हुआ, बरात में गएड़ा हुआ, कोई 2-4-5-10 दिन गाँव में हुआ, रात ना हुआ बाई चांस, तो कई बार गलियां समझ में को नहीं आवे या सड़क समझ में को नहीं आवे, रोजाना आवे वहां लोग तो आजे, पर कदी कदी जावे वहां आदमी की बात करूं मैं। बे रात ने जिया रोटी खा के बरात में दारू पी के पाछा चाल पड़िया, बाने गाँव में बड़े तो इं लगे जाने दूसरो गांव आए, या गांव में कन्ने जद आवे तो बन इं लगे जाने उतराहदारी चीज दिखण लग जाए। बी दौरान गांव कोई कोठो, कुंड, कोई पूड़ी, कोई किंकर, कोई सेंधी चीज दिखे नहीं, जब एक एकदम सड़क यहाँ बदल के पलट मार जाए, यानी वो उतराध जो वो ऑटोमेटिक दिखना दो जाए। समझ गया नहीं मेरी बात? वो साहित्य है, तुम्हारी क्षय नाम की किताब है, बा चुंदी खोलनी बा डोज है, ये बात खातर जरूरी है। सारा पहली पोत आपा जका संगठना जुड़ेड़ा लोग हाँ गाँव गाँव में थे लोग इं मन में ना कही लियो, पर लिखो साहित्यिक गांव है बैठे तो सारा साहित्यकारी होगा, 4-5-10 लोग लिखना रहा होगा, 15-20-50-100-200 लोग पाठक होगा, 10,000 की आबादी के मां सब चीजें है। गांव एक रे भी अपराध है, हर तरीके का नशा है, हर तरीके की बेकारी बेरोजगारी है, हर तरीके की कुरीतियां हैं, हर गांव की स्थिति आई है। मगर एक गांव में कोई एक भी आदमी है और वो वैज्ञानिक चिंतन के सागे सांगठनिक चीज ने समझता थका अगर बात शुरू करेगो तो दुर्गम स्थला में भी विजय प्राप्त करी जा सके। मगर जरूरी आ है कि आप ना पुगना रहे लोगों के सागे तो सारा दिन चुंतरिया पर टक्कर खाबो करा, बंगे सागे तो आप बैंस बांध लेवा, बंगे सागे तो आप बैर बांध लेवा, आप व्हाट्सअप लेगे फेसबुक ताई इसी मतलब इसी भाषा को प्रयोग करता थका जो है वो पूरे लोगों की नजर में जो है वो आ जावा, मानसिक तौर से फिर आप डिस्टर्ब हो जावा। भी ना जरूरी आई चीज है कि पहली बहुत प्यार प्रेम से राहुल शंकरतैन ने भी, भगत सिंह ने भी, धार्मिक सारा जगह ग्रंथ है मान ने भी पढ़ो, हर तरीके को साहित्य जो टाइम है तो पढ़ो, ना टाइम है तो पढ़े लोगों बात करो, जे फिर भी ना टाइम है तो यूट्यूब पर जो है वो जी मैं सहकार रेडियो को पवन कुमार बोले करे बांगी बात कहने लग रही बिया बहुत सारा ऐसा चैनल है
इसी जके बस साइटा है बां पर जाग्या कार्यक्रम ने देखो और फिर जो है वो थे जद वैचारिक तौर सु एन पावर में आ जाओगा और सागे सागे भी गामी आबो हवा के है बटे के तरीके की मानसिकता का लोग रहे मां लोगों की जड़ता ने मां लोगों के मां जो कोई तरीके को सामतवाद घुस रहे है बिना आप वैज्ञानिक तरीकों तुलनात्मक बात बताता था क्यों कर तोड़ा और फिर जो है वो लोगों ने साथ आने की जो वो अपील करा तो लोग साथ आवेगा आया है। राहुल शंकरत्यायन ने एक जगह कही है कि यदि जनबल पर विश्वास है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जनबल बहुत तकड़ी चीज है। जनता की असीम ताकत ने फासिज्म की काली घटाओं में काली घटाओं में आशा के विद्युत का संचार किया है। वही अमोघ शक्ति हमारे भविष्य की भी गारंटी है। अब अमोघ शक्ति को नाम आता ही आपने जे इया धार्मिक ग्रंथ पढ़ेड़ा हुआ तो बेरो है कि अमोघ शक्ति कुण की पर प्रयोग करे बठे जो वो करण भी खड़े होना चाहिए और बठे अश्वत्थामा भी खड़े होना चाहिए। वहां एक जगह लिखियो है कि हमें अपनी मानसिक दास्ता की बेड़ी को एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाहरी क्रांति से ज्यादा जरूरत कहीं मानसिक क्रांति की है। दोस्तों ये कार्यक्रम आप बहुत लंबो कर सका ये कार्यक्रम के मां मैं भी निरंतर बाता ने दोहरा सकूं बारी बारी नया नया विचार भी जो है वो आ सके मगर आज हरियाणा के सारे साथियों में आभारी हूँ जिका मैंने सुनन लाग रहे जगह जगह बैठा वे लोग ये कार्यक्रम ने व्हाट्सएप के मार्फत वीडियो बना के भी आपके बेली साथियों ने भेजेगा। वे लोग फेसबुक के अकाउंट में भी इन्हें शेयर करेगा। वह बहुत सारे ग्रुपा में भी शेयर करेगा। मैं आरो कोई क्यों व्यक्तिगत विरोध को नहीं DYFI की बनेड़ी है बिंगो भी कोई व्यक्तिगत विरोध को नहीं। दुनिया में हर तरीके की विचारधारा होनी भी चाहिए मगर कोई टाइम में कोई चीज बने बा यूजलेस हो जाए और बा समाज के लिए घातक और बीमार हो गए और समाज के लिए भार बन जावे तो भी चीज ने उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी हो है। आ राहुल शंकरत्यायन आपकी किताबा और साहित्य का स्पष्ट शब्दांग में लिखो है। राहुल शंकरत्यायन ने याद करने का मतलब है कि आप बराबरी ने याद करा आप आजादी ने याद करा आप साम्राज्यवाद और पूंजीवाद ने खत्म करके आप मजदूर किसान और मेहनत कस की जो है वो आवाज बुलंद करा आप जो है वो इन बात पर जोर देवा कि दुनिया में एक आदमी जो है वो भूखो ना सुवेर एक आदमी जो है वो 50 माह तक पकौड़ा तलिया बैठे हुए वह पकौड़ा जो है वो जूठा ना पड़ा रहे। आपनो उद्देश्य बहुत निर्मल स्पष्ट और साफ होना चाहिए। आपने दिमाग में भी कठे इया नहीं होना चाहिए कि मैं अभी गांव की राजनीति करूं मैं सीधो सीधो जो है वो लहरे लहरे मंत्री का पगदा भी आने लाग रही हूँ पहले तू रगड़िया धर्म के नाम पर जाति के नाम पर पाखंड के नाम पर अब मैं इनकर आने लाग रही हूँ मैं रगड़ूंगा। आ मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मंगल पांडे की आज जो है वो तिथि है। मंगल पांडे जी ने मैं रेड सैल्यूट करूं बा कारतूस के मुंह लगाने से मना करियो 20 दिन में 90 साल बाद में देश ने आजादी मिली। आपा बदलाव का बेपथी का आपा अभी एक इसी सिचुएशन में देश की और पूरे विश्व की परिस्थितियां बाप के भी जो है वो अपन आगे बढ़ना है बिना मतलब की रिस्क भी मोल कौन लेनी। इससे का बहुत वैज्ञानिक तरीके से चारों दरवाजा 10 दरवाजा खुला रख के अपने परिवेश की एक एक चीज ने पढ़ता थका अपन आगे बढ़ना है। आज अगर जे इन तूफान में कोई ओट करके सिर्फ एक दियो दियो आपको ही बचा ले वो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत भयंकर तूफान है इसे के मां का छोजियां छापड़े करे मियाँ छापड़ के रहो खुद ने बचाओ स्वाध्याय की प्रवृत्ति पैदा करो। जब भी टाइम मिले मैं खेत में भी किताब पढ़ी है मैं जब आद ने मारे जमीन बांधता जब भी खेता में किताब पढ़ी है बसा में भी किताब पढ़ी है मेरे पर मैं नहीं आता थका। मैं आप सारे साथियों से गुजारिश करूं थारा सारा का काम धंधा है छोटा मोटा भी है खेत खड़े का भी काम धंधा है बिंग मा थारे इन कसम कसमें भी थे रहो मन अच्छी तरिया भी मैं खुद अठ कसम कसमें रहूं कि यार राहुल शंकरत्यायन ने पढ़नो चाहो पढ़ना कद आथण गूंठड़ी मारने वो टाइम हो जाए दिन में तावड़ो दिहाड़िया ने संभालना पड़े फिर गामगी यार गरगी यार बिंगे रिश्तेदार गैर फलाना ढिमका रे सारे घेरिया आप फसेड़ा आ चीजा का मखरी रामस्वरूप किसान कहो है कि जिंदगी में चीकना दिन न्यारा कौन मिले नहीं आपा ने संघर्ष की तैयारी करने का दिन न्यारा कौन मिले आप परिस्थितियां मां रह के तैयारी करनी पड़ेगी।
वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा जो है वो मतलब एक कोई शक्ति है तो वो साहित्य है। आप जुट जाइए किताबें पढ़ने में। पढ़ने का फ़ोन भी आज एक तरीका है, इसको सुनिए और उसके बाद में मित्रों के साथ चलते हुए, अकेले चलोगे तो आगे से आगे कारवां बनता जाएगा। आपको काम भी जरूर है, आपको काम करता थका भी काम जो है वो आगू आगे करियो जा सके। खैर, तो एक बारी फेर में एक बात कही कि कोई तो दूध को धोइड़ो को नहीं, 5% भी कोई आदमी में अच्छाई है तो बीम भी गुण ढूंढो, ठीक है। और न्यारा न्यारा कलडा कलडा फिरने की भी जरूरत को नहीं भाई। आप फलानी संस्था हूँ, फलानी पार्टी हूँ, फलानी चीज़ हूँ जुड़ गया तो आप बड़ा खाम खाओ गया। सरल सादगी और सहजता जीवन में बहुत बड़ी जो है वो पूंजी है। इन पूंजियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो जनता जनार्दन हम पे विश्वास करेगी, हमारे साथ आएगी। और जनता जनार्दन साथ आने का मतलब है कि हम मानवता के पक्ष में खड़े हैं, हम एक अच्छे राष्ट्र का और दुनिया का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथियों, जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत सारी यहाँ किताबें खुली पड़ी है, बहुत सारी किताबें बिखरी हुई पड़ी है, बहुत सारी बातें जो करते हैं करना बाकी है। मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे ये विचार अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप संगठन की आत्मा को समझते हुए जो संघर्षशील लोग थे उनके विचारों को अपने साथ लेते हुए समाज में जाइए, मोहल्ले में जाइए और काम करिए। शुरू में जो गीत वो लास्ट में भी हो जाए। लास्ट में गीत होने से पहले मैं आपको 2 सूचनाएं दे दूं। 11 तारीख ने अखिल भारतीय किसान सभा को स्थापना दिवस है। हरियाणा में जिका भी साथी जट्ठे भी बैठे हैं वह दांतिये तोड़े के निशान को लाल झंडो बना के आपके घरे ही और जिको है वो किसान सभा को जो है वो झंडो आप घरे फहरावेगा, क्योंकि वो बांधनो भी है सागे सागे घरे बारे कौन जानो। 20 दिन पर लिखा लाइव ऊपर मैं सुबह 11 या 12 बजे एक सूचना छोड़ दूंगा। स्वामी सहजानंद जी का पहला अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के माँ देश के माँ बनी भी बाद में निरंतर किसानों के बिचार है करीब 100 साल हो जाएगा, 15-20 साल बाद में 80 साल निरंतर जो है वो लाग रहे हैं। तो आप अखिल भारतीय किसान सभा को स्थापना दिवस भी अपने घरे रह के मनावांगा। 20 दिन में एक लंबो कार्यक्रम 1 घंटा को कार्यक्रम करूँगा। भी कार्यक्रम में शिरकत करने खातर आओ। दूसरा भी कार्यक्रम पर लिखा लाइव नाम से यूट्यूब पर अपना चैनल है, बट्ठे बनाए हुए बट्ठे भी आप किसान जी की कहानियाँ पढ़ी है। वह कहानियाँ है जो कि जन जन की कहानियाँ है, जन अभिव्यक्त हुए हम वह कहानियाँ दूर तक जानी चाहिए। कल शाम 7 बजे कोरोना वायरस पर अशोक पांडे जी संबोधित करेंगे तो आज भी जरूरी है मैं सूचना आ भी पढ़ दूँ। काल आथन जो कोई वो कोरोना वायरस पर अशोक पांडे जी अठे ई पर जठे मैं बोलन लाग रहा हूँ। और DYFI को जो आपनो और चैनल और पेज जो को बना रखे है यहीं पर, तो सारे मित्रों से गुजारिश करूँगा कि भाई काल के कार्यक्रम में भी रहेगा। गीत के साथ बात खत्म करा। वो मनुष्य दे पाओ तो गीत लिखेड़ो है जिका सिर्फ 28 साल की उम्र में एक रेल एक्सीडेंट में अपने बिचाले रहा को नहीं। विप्लव कवि है, विद्रोही कवि है और वह देश नोक बीकानेर का रहना रे देख मिनख मुरझाए रहो मरने सु मुश्किल है जीणो ए खड़ी हवेल्या हसे आज पण झूपड़ल्या रो दुख दूणो ए धन्नाड़ा थारी कायारा भक्षक बनता जावे है रे जाग खेत रूखाड़ा आ बाड़ खेत ने खावे है ए जिका उजाड़े झूपड़ल्या उण मेला रे तू लगा आग रे धोरा वाला देश जाग रे ऊंटा वाला देश जाग रे। बहुत सारी बातों को अधूरा छोड़ते हुए तमाम मित्रों से विदा लेते हुए हम इस स्विच को ऑफ करते हैं। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू।